हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। यह क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है। इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी द अंतिम पाठ के लेखक कौन है? तो उनका नाम है अल्फोंसो डॉडेट। दूसरा है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, यानी द लास्ट लेसन की सेटिंग क्या है, यह कहानी कहाँ पे सेट की गई है? तो यह कहानी फ्रांस के एल्सेस नामक जगह पर एक गांव में सेट की गई है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ में मुख्य पात्र कौन है? तो वह है फ्रांस। हु इज़ मिस्टर हैमल इन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन में मिस्टर हैमल कौन है? मिस्टर हैमल स्कूल के शिक्षक हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द लास्ट लेसन, थीम का मतलब होता है विषय। आखिर इस कहानी के लिखने के पीछे कौन सी वजह थी, कौन सी मुख्य विषय थी? तो मेन थीम है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी भाषा और संस्कृति का नुकसान होना। वाई इज़ द लेसन रेफर टू एज द लास्ट लेसन, आखिर ये जो पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ बताया जा रहा है, उसे अंतिम पाठ क्यों कहा गया है? क्योंकि इट इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन बिकॉज जर्मन इज़ रिप्लेसिंग फ्रेंच इन द स्कूल, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा में आखिरी पाठ था। उसके बाद जो भी पाठ आएंगे, जो भी सिलेबस होगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जर्मनी ने उस जगह पर अधिकार कर लिया है। तो अब जो भी वहाँ पे चलेगी, जो भी बात वहाँ पे चलेगी, वो जर्मन की चलेगी। What emotions does France feel when he learns about the last lesson? अब कौन सी भावनाएं फ्रांस में जगने लगी जब उन्हें पता चला कि यह लास्ट लेसन है? तो रिग्रेट, उन्हें क्या हुआ? निराशा हुई। Why does Mr. Hamel wear to the class on the day of the last lesson? What does कहा जा रहा है, आखिर मिस्टर हैमल जो लास्ट लेसन था उस दिन वो क्या पहन कर आए थे? तो उस दिन वो अपने बेस्ट संडे क्लोथ्स पहन कर आए थे। हाउ डज मिस्टर हैमल रिएक्ट टू फ्रांस लेट अराइवल, मिस्टर हैमल ने कैसे रिएक्ट किया जब फ्रांस उस दिन विद्यालय देर से पहुंचा? तो मिस्टर हैमल ने कैसे रिएक्ट किया? तो ही इज़ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही काइंड है और बहुत ही दयालु चरित्र बताया गया है, और अंडरस्टैंडिंग उन्होंने समझदारी दिखाई यहाँ पे। वाई डज द फ्रेज वीवा ले फ्रांस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है वीवे ला फ्रांस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। हाउ हैज़ मिस्टर हैमल, हाउ लॉन्ग हैज़ मिस्टर हैमल बीन टीचिंग इन द विलेज, उस गांव में मिस्टर हैमल कब से पढ़ा रहे हैं? तो 40 साल से। व्हाट डज मिस्टर हैमल आस्क द विलेजर्स टू डू ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, आखिर जब ये अंतिम पाठ चल रहा है तो मिस्टर हैमल ने लोगों से क्या करने के लिए कहा? उन्होंने कहा कि टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, यानी आप अपनी भाषा को जिंदा रखिए। हाउ डू द विलेजर्स रिएक्ट टू द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, यानी जब घोषणा हो गई कि यह जो पाठ है वह अंतिम पाठ होने वाला है, तो विलेजर्स ने कैसे इस पर प्रतिक्रिया दी? तो दे आर सोरोफुल एंड रिग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा ही उदासी आ गई उनमें और वो बहुत ज़्यादा निराश थे। व्हाट सब्जेक्ट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय जर्मन इन द स्कूल, यानी अब जब जर्मन आएगा तो जर्मन भाषा किस भाषा को रिप्लेस करके आई है? फ्रेंच भाषा को रिप्लेस करके आई, यानी अब फ्रेंच में पढ़ाई नहीं होगी, अब पढ़ाई जर्मन भाषा में होगी। वाई डज फ्रांस फील गिल्टी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, अब फ्रांस को बहुत ही बुरा लग रहा था मन से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? तो देखिए, फॉर नॉट वैल्यूइंग हिज एजुकेशन एंड हिज लैंग्वेज अर्लियर, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा पर पहले ज़्यादा महत्व नहीं दिया और अपनी भाषा की महत्ता पर भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो अब ये लास्ट लेसन का समय आ गया है, तो अब इन्हें इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। हु सिट्स इन द बैक ऑफ द क्लासरूम ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के दौरान पीछे कौन बैठे थे? तो विलेजर्स बैठे थे, गांव वाले बैठे थे। व्हाट डज मिस्टर हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी यह जो पाठ पढ़ाया जा रहा था, जो पाठ उन्होंने पढ़ा दिया, उसके अंत में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब हमने शुरू में ही देखा लॉन्ग लिव फ्रांस।
व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिजन्स इन द स्टोरी। पिजन्स का मतलब होता है कबूतर, और इस कहानी में कबूतरों का क्या महत्व है, तो दे सिम्बलाइज द फ्रीडम एंड परसिस्टेंस ऑफ लैंग्वेज। वो फ्रीडम को प्रतीक कर रहे थे, यानी वो जो कबूतर थे वो स्वतंत्रता के प्रतीक थे, और परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, अटलता, और लैंग्वेज की अटलता का प्रतीक थे। व्हाट डज फ्रांस डिसाइड अबाउट लर्निंग फ्रेंच एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के अंत में फ्रेंच सीखने के बारे में फ्रांस ने क्या निर्णय लिया। तो उन्होंने यह बात रिजॉल्व की, यानी इस कंक्लूज़न तक वो पहुँचे, यह निष्कर्ष निकाला कि मैं इस भाषा को सीखने के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स इन द क्लासरूम सिग्निफाई, यानी जो विलेजर्स थे वो भी क्लासरूम में आज पहुँचे थे, यह किस बात को दर्शा रहा था। टीचर को सम्मान और अपने भाषा को खोने के निराशा में वहाँ पे गए थे। व्हाट इज मिस्टर सैमुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग ऑन द लास्ट डे। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। वो लास्ट डे को पढ़ा रहे हैं, अंतिम दिन को पढ़ा रहे हैं, तो मिस्टर हैमेल का एटीट्यूड क्या था, दृष्टिकोण क्या था, तो वो बहुत ही पैशनेट थे, यानी आज भी उनमें पैशन था, वही जोश था और हार्टफुल थे, और इसे वो दिल से महसूस कर रहे थे। हाउ डज द प्रशन ऑर्डर अफेक्ट द विलेज स्कूल। अब प्रशिया से जो आदेश आया उसने गांव के स्कूल को कैसे प्रभावित कर दिया, तो इसने जर्मन को लाया और फ्रेंच को हटा दिया। वाई आर द विलेजर्स अटेंडिंग द लास्ट लेसन। अब जो गांव वाले हैं वो लास्ट लेसन में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, तो क्योंकि मिस्टर हैमेल ने उस गांव में 40 वर्षों से पढ़ाया था, तो उन्होंने उनका सम्मान करने के लिए सभी चले गए। और एक तरह से यह दुख भी था, भीतर भीतर एक क्रोध भी था, रिग्रेट थी, निराशा थी, पछतावा था कि हमारा लैंग्वेज जो है वो जा रहा है, लूज़ कर रहा है, और कोई दूसरा लैंग्वेज आकर उसको रिप्लेस कर रहा है। हाउ डज द स्टोरी द लास्ट लेसन एंड। यह कहानी कैसे एंड करती है, तो जब लेसन ख़त्म हो जाता है तो एम हैमेल क्या करते हैं, बोर्ड पे वीवे ला फ्रांस लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इस तरह से स्टोरी द एंड होती है। व्हाट डज फ्रांस नोटिस अबाउट द क्लासरूम ऑन द लास्ट डे। जब फ्रांस क्लासरूम पहुंचा तो उसने क्या देखा, क्या नोटिस किया, क्या वहाँ पे उन्होंने ध्यान दिया, तो इट इज़ अनयूजुअली क्वाइट और अटेंटिव। तो ये अनयूजुअली शांत था और बहुत ज़्यादा अटेंटिव था, सारे लोग सावधानी पूर्वक उसे वहाँ पे थे। हाउ डज मिस्टर हैमेल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इम्पोर्टेंस यानी महत्व। एम हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को कैसे बता रहे थे, तो वो बता रहे थे कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा तर्कसंगत भाषा है। फिर है व्हाट अफेक्ट द लास्ट लेसन हैव ऑन फ्रांस। अब फ्रांस पे इस अंतिम पाठ का क्या प्रभाव पड़ा, तो इस बात से उन्हें पता चला कि आखिर हमारा लैंग्वेज कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षा जीवन में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वाई मिस्टर हैमेल लिविंग द विलेज। मिस्टर हैमेल गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि प्रशंस ने ऑर्डर दिया है कि अब सारे स्कूल्स जो हैं वो जर्मन में ही पढ़ाएंगे। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टू द लास्ट लेसन। अब लास्ट लेसन पे सारे स्टूडेंट्स की प्रक्रिया क्या थी, तो बहुत ही अटेंटिव थे, बड़े ही सावधानी पूर्वक इसे सुन रहे थे, बहुत इमोशनल भी हो गए थे, भावुक हो गए थे भीतर से। व्हाट डज द बुलेटिन बोर्ड सिम्बलाइज इन द स्टोरी। इसमें एक बुलेटिन बोर्ड भी है जिसपे कुछ नोटिस छपी हुई है, वो किस चीज़ का प्रतीक है इस कहानी में, तो इम्पोजिशन ऑफ प्रशन ऑर्डर्स एंड रूल, यानी वहाँ पे जो है प्रशिया के ऑर्डर्स और रूल सब चलेंगे। हाउ डज फ्रांस व्यू ऑफ मिस्टर हैमेल चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। अब फ्रांस के जो व्यू थे एम हैमेल के प्रति वो कहानी के अंत में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, तो ही गेन्स रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन ऑफ हिम, यानी अब जो है फ्रांस इतना सब कुछ जानने के बाद उनकी आदर करने लगता है, उनका सम्मान करता है और उनका प्रशंसक बन जाता है। व्हाट डज फ्रांस रिग्रेट एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन। आखिर लास्ट लेसन के अंत में फ्रांस को क्या पछतावा हुआ, तो उसे यह पछतावा हुआ कि फ्रेंच जो है मेरी भाषा है और मैंने इसे पहले नहीं सीखा, इस पर ध्यान नहीं दिया। व्हाट डज मिस्टर हैमेल यूज टू टीच द लास्ट लेसन।
आखिर अंतिम पार्ट को पढ़ाने के लिए मिस्टर हेमल किसका प्रयोग करते हैं? तो वो ग्रामर बुक और फ्रेंच लैंग्वेज की हिस्ट्री बुक का प्रयोग कर रहे हैं। What does the last lesson signify for the villagers? आखिर यह अंतिम पाठ गांव वालों के लिए क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि उनकी जो सांस्कृतिक पहचान थी वो खत्म हो रही है। उन्हें रिप्लेस करने कौन आ रहा है? उन्हें उनके जगह पे कौन आ रहा है? तो जर्मन आ रहा है। What is Mr. Hamill's final message to the class? आखिर अंतिम संदेश उन्होंने अपनी कक्षा को क्या दिया? तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को अपनी भाषा को हमेशा जिंदा रखना है। Why does Franz want to attend the school on the day of the last lesson? अब लास्ट लेसन का पार्ट है, यह अंतिम पार्ट है। तो फ्रांस क्यों चाहता है कि वह स्कूल जाए? तो आउट ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर हेमल एंड रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच अर्लियर, क्योंकि उसे मिस्टर हेमल के प्रति सम्मान है, उसका आदर है, उनके मन में इनके प्रति सम्मान है और उनके मन में ये पछतावा भी है कि मैंने फ्रेंच पहले क्यों नहीं सीखा। What does the term Alsace and Lorraine refer to in the story? अब यहाँ पे दो टर्म आए हैं, एल्सेस और लॉरेन। तो ये क्या बता रहा है? तो देखिए फ्रांस में एल्सेस और लॉरेन नामक जो है जगह की बात यहाँ पे की जा रही है। ये जो है फ्रांस के ही रीजन्स है, फ्रांस के ही जगह के भूभाग है, लेकिन उन्हें किसने टेक ओवर कर लिया, किन्होंने ले लिया है? तो प्रशिया ने। हाउ डज द लॉस ऑफ लैंग्वेज इम्पैक्ट द विलेजर्स? अब लैंग्वेज का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे इनकी भाषा जा रही है, दूसरे लोग आ रहे हैं अपनी भाषा इन पर थोपने के लिए। तो विलेजर्स पर इनका क्या प्रभाव पड़ा? तो इन्हें पता चला कि आखिर हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उनका कितना ज़्यादा महत्व है। वाई इज द स्टोरी टाइटल द लास्ट लेसन? आखिर कहानी को लास्ट लेसन क्यों कहा गया है? क्योंकि अब जो गांव का स्कूल है उसमें फ्रेंच भाषा में पढ़ाई नहीं होने वाली है, अब वहाँ जर्मन में पढ़ाई होगी, इसीलिए यह फ्रेंच भाषा में लास्ट लेसन है। व्हाट डज द फ्रांस प्रॉमिस हिमसेल्फ आफ्टर द लास्ट लेसन? जब लास्ट लेसन हो गया तो फ्रांस ने खुद से एक वादा किया। उन्होंने क्या वादा किया? कि मैं फ्रांस की भाषा सीखूंगा भी और इसे हमेशा के लिए प्रिजर्व यानी इसे संरक्षित भी करूंगा, इसे संरक्षण भी दूंगा। व्हाट डू द पिजन्स रिप्रेजेंट इन द स्टोरी? पिजन्स इस स्टोरी में किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं? तो इंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी।